जय हिंद दोस्तों। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी पंचायत सेक्रेटरी वीएलईस के लिए एक बड़ी न्यूज़ लेकर के आया हूँ, एक बड़ी खुशखबरी लेकर के आया हूँ। आप लोगों को पता होगा कि कुछ दिन के पहले लगभग 1-2 महीना पहले जो है आप लोगों ने आधार यूसीएल के लिए एनएससी-आईटी में अपना आधार एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन किया था। चाहे वो नए वीएलई हो, चाहे पुराने वीएलई हो, सभी ने आधार एग्ज़ाम के लिए एनएससी-आईटी में अपना रजिस्ट्रेशन किए थे। पर बहुत सारे ऐसे वीएलई हैं जिनका आधार एग्जाम हो चुका था, लेकिन बहुत सारे अभी भी ऐसे वीएलई हैं जिनका आधार एग्जाम एलएमएस सर्टिफिकेट की वजह से नहीं हुआ। अब एलएमएस सर्टिफिकेट क्या है, मैं आगे ज़िक्र करूँगा, लेकिन आज मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अब आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्द आप लोगों को एलएमएस का आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। समथिंग जनवरी या फरवरी मंथ में आप लोगों को एलएमएस का आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। देन आप एलएमएस का एग्जाम क्लियर करके लर्निंग मैनेजमेंट पोर्टल है, ठीक है, वहां पर आप अपना एग्जाम दे देंगे, कुछ क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद आप अपना एनएससी आईटी में लॉगिन कर लेंगे। वहां पर एलएमएस का सर्टिफिकेट नंबर और डेट डाल करके आप एनएससी आईटी से अपना आधार एग्जाम क्लियर कर लेंगे। देन आप एलिजिबल हो जाएंगे कि आप यूसीएल ले सकते हैं और आपको यूसीएल मिल भी जाएगा। पर बहुत सारे ऐसे सीएससी वीएलई हैं जो पंचायत सेक्रेटरी वीएलई नहीं है, लेकिन उनको अगर आधार चाहिए, आधार यूसीएल चाहिए, तो उनके लिए क्या है, उनको अपना आधार एग्जाम का एलएमएस सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त करना है, एनएससी-आईटी से कैसे एग्जाम्स करेंगे, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, तभी आपको पूरा समझ में आ पाएगा। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ अजीज, पीसीएम डिजिटल सेवा में आपका स्वागत है। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला जो भी वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल जाया करेगा। तो आइए देखते हैं। मैं आप सभी पंचायत सेक्रेटरी वीएलईस को ये बताना चाहता हूँ कि जब आपके पास आधार एलएमएस का आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, देन आप यहाँ पर आधार एलएमएस का आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लेंगे और एग्जाम दे करके आप एलएमएस का सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेंगे। देन इसके बाद आपको एनएससी आईटी के साइट में आना है और यहाँ पर लॉगिन करने के बाद आप अपना एलएमएस का सर्टिफिकेट नंबर और डेट डालने के बाद एनएससी आईटी से आप अपना आधार एग्जाम दे देंगे। इसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे कि आप सीएससी से आधार यूसीएल ले सकते हैं, ठीक है। पर बहुत सारे ऐसे वीएलई हैं जो पंचायत सेक्रेटरी नहीं है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से उनको बताना चाहता हूं कि अगर आप सीएससी से आधार लेना चाहते हैं, सीएससी से आधार यूसीएल लेना चाहते हैं, यूसीएल में काम करना चाहते हैं, देन आपको एलएमएस का यूजर आईडी पासवर्ड कहां से मिलेगा और आप जो है एनएससी आईटी में रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, इसकी प्रक्रिया को हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं कि आधार एलएमएस सर्टिफिकेट क्या है। भारत सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत आधार सर्विस को तेज और सुरक्षित बनाने के लिए यूआईडीआई ने एलएमएस यानी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है कि जो भी व्यक्ति आधार से जुड़ी सेवाएं जैसे आधार एनरोलमेंट, अपडेट, ई-केवाईसी या ऑथेंटिकेशंस करना चाहते हैं, तो उन्हें सबसे पहले ऑनलाइन ट्रेनिंग और एग्जाम पास करके एक वैध एलएमएस सर्टिफिकेट प्राप्त करना पड़ेगा। 2025 में यह सर्टिफिकेट पहले से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है, क्योंकि बिना आधार एलएमएस सर्टिफिकेट के कोई भी सीएससी वीएलई या आधार ऑपरेटर आधार से संबंधित काम नहीं कर सकता है। यानी साफ शब्दों में आपको जान लेना होगा कि अगर आप सीएससी से आधार लेना चाहते हैं या फिर आधार यूसीएल लेना चाहते हैं, तो आपको एनएससी आईटी से एग्जाम देना ही पड़ेगा और एलएमएस का सर्टिफिकेट प्राप्त करना ही होगा। बिना एलएमएस सर्टिफिकेट के आप एनएससी आईटी से एग्जाम नहीं दे सकते हैं और आधार यूसीएल के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। अगर आप आधार एग्जाम देने के लिए एलएमएस सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहते हैं, देन आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपका पैन कार्ड होना चाहिए, आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, देन आपके पास एक पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। देन इसके बाद जो है आप आधार एलएमएस सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इतना डॉक्यूमेंट आप रख लें। इसके बाद जो है आप आधार एलएमएस सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल हैं, आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए। आधार एलएमएस सर्टिफिकेट के लिए हम लोगों को रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आगे हम इस प्रोसेस में समझते हैं। यानी सबसे पहले जो है हम लोगों को यूआईडीआई के एलएमएस पोर्टल में जाना होगा। कौन सा पोर्टल है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। इस पोर्टल में हम लोगों को आना है। इस पोर्टल का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहां पर क्लिक करके डायरेक्टली इस पोर्टल में आ सकते हैं।
एलएमएस के पोर्टल में जाने के बाद आपको रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। देन इसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर और अन्य जानकारियां, उसमें जो भी जानकारियां आएगी उसको फिलअप करना है। देन आपको ओटीपी वेरीफाई करना है। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर आपका यूजर आईडी पासवर्ड भेज दिया जाएगा। इसके बाद जो है आपको यूआईडीआई एलएमएस पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको जो है ई लर्निंग मॉड्यूल पूरा करना होगा। मॉड्यूल पूरा होने के बाद आपके पास ऑनलाइन टेस्ट आ जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट दे देंगे। जब टेस्ट आपका पास हो जाएगा, देन आपके पास जो है एलएमएस सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। जब आपके पास एलएमएस सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएगा, देन इसके बाद जो है आपको एनएससीआईटी के साइट में आना है और यहाँ पर आप क्रिएट न्यू यूजर पर क्लिक करके आप अपना जो है एनएससीआईटी में अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और आधार एग्जाम दे देंगे। जब आपके पास एलएमएस सर्टिफिकेट भी आ जाएगा, आधार एग्जाम भी हो जाएगा, देन इसके बाद जो है आप अपने डिस्ट्रिक्ट के सीएससी डीएम से कांटेक्ट करेंगे और उनसे कहेंगे कि सर हमको सीएससी से यूसीएल लेना है, आधार यूसीएल लेना है, देन हमको क्या करना होगा। तो वो सारा गाइडलाइंस आपको बताएंगे। उनके बताए हुए प्रक्रिया को आपको फॉलो करना है। देन इसके बाद आप आधार यूसीएल के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको यूसीएल मिल जाएगा। तो इस तरह से आप एलएमएस में और एनएससीआईटी में रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अपना आधार एग्जाम्स क्लियर कर सकते हैं और सीएससी से आधार यूसीएल के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अच्छी जानकारी मिला होगा। अगर अच्छा जानकारी मिला है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।